हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। जितना भी प्रश्न देखने को मिलेगा सभी प्रीवियस ईयर मिलेगा, यानी हर एक प्रश्न प्रीवियस ईयर का रहेगा। यानी सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, ठीक है। जो ना समझ में आए मैं हर एक प्रश्न को 5 to 7 सेकेंड में सभी प्रश्नों का हल करते चलूँगा, आप लोग समझते चलना। देखो, पहला प्रश्न पूछा गया कि उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से और चौथी संख्या का तीसरी से। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है। समझो, यहाँ पे समझना है कि 6 से जिस प्रकार 150 आया, 4 से 36 आया, तो 5 से यहाँ पे क्या होगा। अब जब हम 6 से 150 लाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या करेंगे। तो सिंपल तरीका से देखो, अगर 6 से 150 लाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें 6 में क्या करना पड़ेगा, गुना। अब गुना कितना करना पड़ेगा भाई, तो देखो पहले 6 में आप लोग 1 को घटा दो, 6 माइनस का 1 कर दो, और कितना आ रहा है, तो यहाँ पे 6 गुने का 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। और फिर क्या करो, तो इस 5 का स्क्वायर कर दो। अब कितना आ रहा है, तो 6 गुने का और 5 का स्क्वायर 25, और 25 छक्का क्या होता है 150, यानी 150 आ गया। उसी प्रकार इसमें क्या करना है भाई, यहाँ पे 4 है तो 4 में क्या करना है, गुना करना है। लेकिन कितना गुना करना है, तो 4 में से 1 को पहले घटा दो। अब घटा दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 बचेगा, और गुना का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 में से 1 जाएगा 3, और 3 का फिर क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। यानी यहाँ पे क्या होगा, 4 गुने का 3 का स्क्वायर 9, और 9 गुने का 4 करोगे 36, यहाँ पे आ गया 36। ठीक है। अब जस्ट हमें क्या करना है, उसी प्रकार यहाँ पे समझना है। अगर हमें 5 से लाना है तो 5 में गुना करना पड़ेगा कितना, तो 5 - 1 का, और 5 गुने का 5 में से घटा दोगे तो 4 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर कर दो। अब देखो 5 गुने का 4 का स्क्वायर 16, और 16 गुने का 5 करोगे कितना आएगा, 16 पचे का 80, यानी यहाँ पे क्या होगा, 80 आएगा, और यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 2 नंबर का आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न पत्र है। कह रहा है कूट को पूर्ण करें, यानी बताना है सी डी का संबंध जी ए से जिस प्रकार है तो पी क्यू का संबंध यहाँ पे किससे होगा। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो अल्फा वर्ड का संबंध बता रहा है। अब देखो सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ठीक है, जी का 7 होता है, और ए का 1 होता है। अब यहाँ पे देखो पी का 16 होता है, और क्यू का 17 होता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, तो 2 अल्फ़ाबेट को पता करना है। अब देखो कैसे पता करेंगे, तो समझो यहाँ पे देखो सी से डी पे जा रहा है, यानी 3 से 7 पे गया तो क्या हो गया, तो प्लस का 4 बढ़ गया। यानी कितना बढ़ रहा है, तो प्लस का 4 बढ़ रहा है। पहले वाले में पहले से पता करेंगे, यानी सी से डी पे तो प्लस का 4। उसी प्रकार 16 से हम जब पहला पता करेंगे तो प्लस का 4, और 16 प्लस का 4 20 होता है, और 20 पे कौन होता है, टी होता है। यानी देखो यहाँ पे एस है, ये गलत, यू है, ये गलत, ये गलत, यहाँ पे टी आ गया। अब उसी प्रकार देखो सी से डी से कहाँ पे गया, ए पे, डी का 4 ए का 1, यानी माइनस का क्या हो गया 3। तो उसी प्रकार 17 में हम क्या करेंगे, माइनस का 3। अब 17 में 3 घटा देंगे 14, और 14 पे कौन होता है, एन होता है। यानी टी और एन, टी और एन देखो ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी में है आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 3 नंबर का प्रश्न क्या हो। सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक जरूर कर दें, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। आरआरबी एनटीपीसी देखो स्टेज 2 का पूछा हुआ 2022 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है यदि इतना का इतना से संबंधित है, इतना का इतना से, तो वही संबंध इतना का किससे होगा। अब देखो, अगर हम बात करते हैं इतना का अगर संबंध इतने से है तो कैसे है, तो यहाँ पे देखो अल्फा वर्ड और उसका अल्फा वर्ड पोजीशन से संबंध बना रहा है। इससे पहले आप लोग थोड़ा सा समझो, अगर ए का हम विपरीत पूछे तो बोलोगे आप जेड होता है, अगर हम बी का विपरीत बोलेंगे तो बोलोगे आप लोग बाई होता है। अब अगर हम अल्फा वर्ड में बात करें, इसका पोजीशन की बात करें, तो ए का अल्फा वर्ड पोजीशन 1 होता है। अगर हम ए का विपरीत वाले का अल्फा वर्ड पोजीशन पूछे तो कितना बोलोगे, 26। अगर बी का देखो 2 होता है, लेकिन बी के विपरीत वाले के अल्फाबेट पोजीशन बोलोगे तो 25 होगा। ठीक है। अब दोनों को हमें पता लगाने के लिए क्या करना पड़ता है कि ए का विपरीत जेड और बी का विपरीत वाई पता लगाने के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों का अल्फाबेट पोजीशन जब जोड़ेंगे ना तो 27 आना चाहिए। जैसे ए का 1 होता है और जेड का 26, 26 और 1 27। बी का देखो 2 होता है और वाई का 25,
25 और 2 जोड़ेंगे 27, यानी 27 आना चाहिए, तभी वह एक दूसरे का विपरीत होगा। ठीक है। उसी प्रकार देखो यहाँ पे टी का अल्फाबेट पोजीशन समझो, टी का वास्तविक अल्फाबेट पोजीशन होता है 20, लेकिन यहाँ पे 7 लिखा ना, तो यह विपरीत वाले का अल्फाबेट पोजीशन लिख दिया। यानी देखो टी का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है, तो 20 होता है, और 20 में हम कितना जोड़ें कि 27 हो जाए, तो बोलोगे 7 जोड़ो, और 7 जो होता है वह किसका होता है, तो 7 जो होता है जी का होता है, यानी टी का विपरीत जी होगा, और टी का विपरीत वाले के अल्फाबेट पोजीशन 7 होगा। तो यहाँ पे देखो टी का विपरीत जो है ना, विपरीत नहीं लिखा बल्कि उसका अल्फाबेट पोजीशन लिख दिया। ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 20 और 7 जोड़ेंगे 27 आ रहा है, बस उसी प्रकार हमें यहाँ पे समझना है। अब देखो टी का 20 में कितना जोड़ेगी 27, तो 7। देखो ए का एक अल्फाबेट पोजीशन एक में कितना जोड़ेगी 27, तो 26 है, यानी यहाँ पे 26 आ गया, यानी ए का विपरीत 26 का जेड होता है, और ए का विपरीत भी जेड है। ठीक है। फिर देखो बी का अल्फाबेट पोजीशन 2 में कितना जोड़ेगी 27 आ जाए 25, और 25 किसका होता है, बाई का। अब बी का विपरीत क्या होता है, बाई होता है ना। उसी प्रकार यहाँ पे सभी का विपरीत वाले का अल्फाबेट पोजीशन लिखा है। उसी प्रकार देखो यहाँ पे एफ का अल्फाबेट पोजीशन 6 में कितना जोड़े कि 27 आ जाए भाई, तो 21, देखो यहाँ पे 21 लिख दिया। यानी उसी प्रकार हमें इनका भी करना है, विपरीत हमें पता करना है। अब देखो सी का अल्फाबेट पोजीशन 3 होता है, 3 में हम कितना जोड़े कि 27 आ जाए, तो बोलोगे 24 जोड़ना है। अब 24 देखो यहाँ पे 21 है, तो ये गलत, यहाँ पे 24, यहाँ पे 24, यहाँ पे 24। ठीक है। अब उसी प्रकार देखो एच का अल्फाबेट पोजीशन 8 होता है। अब 8 में हम यहाँ पे कितना जोड़े कि 27 आ जाए भाई, तो 8 में हम क्या करेंगे 19 को जोड़ेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 19, यहाँ पे 19, लेकिन यहाँ पे 12 है, इसलिए ऑप्शन सी गलत। फिर देखो ए का अल्फाबेट पोजीशन 1 में कितना जोड़ेंगे कि 27 आ जाए, तो 26, यहाँ भी 26, यहाँ भी 26। ठीक है। फिर देखो आई का अल्फाबेट पोजीशन 9 में हम कितना जोड़ेंगे कि हमें कितना प्राप्त हो जाए 27, तो यहाँ पे देखो 9 में हम कितना जोड़ेंगे, तो 18 जोड़ेंगे, यानी ये जो है वह गलत होगा। यहाँ पे देखो 18 है, और आर का 18 होता है, 18 में कितना जोड़ेंगे कि 27 आ जाए भाई, तो 9 जोड़ेंगे। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से ए निकल के आया, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। चलो अगला प्रश्न समझना 4 नंबर का। 4 नंबर का आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है, करा इतना को इतना लिखा तो इतना का कोडवर्ड क्या हुआ। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, समझो। देखो एल का अल्फाबेट पोजीशन 12 होता है, ई का 5 होता है, और जी का 7 होता है, ई का 5 होता है, एन का 14 होता है, और फिर डी का 4 होता है। यानी यहाँ से इतना का जो ये संबंध है ना, सभी का अल्फाबेट पोजीशन ही लिख दिया। तो उसी प्रकार हम इन सभी का अल्फाबेट पोजीशन लिखेंगे। जैसे देखो टी का अल्फाबेट पोजीशन 20 होता है, लेकिन यहाँ पे 21, यहाँ पे 19। ठीक है। आर का देखो 18 होता है, आर का 18, यहाँ पे देखो 17, देखो 18 यहाँ पे है 20, 18। ई का 5 होता है, 5 है, एन का 14 है, 14 होता है, डी का 4 है, 4 होता है। यानी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो। यहाँ पे समझना 5 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। देखो एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है भाई, समझो। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में 95 का अर्थ है एस्टिमेटेड टाइम, 469 का अर्थ है स्पेस एंड टाइम, 65 का अर्थ है एस्टिमेटेड स्पेस। तो उसी कूट भाषा में निम्नलिखित में से किस संख्या का अर्थ स्पेस है। ठीक है। देखो हमें स्पेस का यहाँ पे क्या बताना है, तो अर्थ बताना है, यानी कोडवर्ड बताना है। अब देखो इसको कैसे करोगे, तो देखो स्पेस कहाँ है, तो देखो एस्टिमेटेड स्पेस है, और यहाँ पे देखो अगर हम स्पेस को पता करेंगे, तो ये अगर हम सबसे पहले हमें एस्टिमेट का कोडवर्ड पता करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 65 जो है एस्टिमेटेड स्पेस का, यानी अगर हम एस्टिमेटेड का कोडवर्ड पता कर लेंगे तो स्पेस का हमारा पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे एस्टिमेटेड स्पेस है, और देखना कि कहाँ पे एस्टिमेटेड है, तो देखो यहाँ पे एस्टिमेटेड टाइम है, यानी यहाँ पे दोनों कॉमन दिख रहा है, और यहाँ पे भी इसका देखो एस्टिमेटेड टाइम का कोडवर्ड ये है, देखो समझना। यहाँ पे एस्टिमेटेड टाइम का कोडवर्ड जो है 95 है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या कर रहा है भाई, एस्टिमेटेड स्पेस का कोडवर्ड 65 है।
यहाँ पे देखो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इंग्लिश अक्षर में तो एस्टिमेटेड यहाँ से कॉमन है, एस्टिमेटेड यहाँ से कॉमन है, तो इसका संख्या वाला जो भी होगा ना वह कॉमन होगा। यानी एस्टिमेटेड का यहाँ पे देखो मान क्या है, 5 है, यानी एस्टिमेटेड का मान यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। यानी अब समझ गए हैं कि एस्टिमेटेड का जो अर्थ है 5 है, तो बचा कौन भाई, स्पेस बचा, और यहाँ पे बचा कौन, 6 बचा, यानी स्पेस का कोड वर्ड 6 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, जो कॉमन है उसका कॉमन होगा, जो बचा वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न समझना 6 नंबर का क्या कर रहा है। 6 नंबर का भी देखो एनटीपीसी पूछा हुआ प्रश्न पत्र है कि 4 शब्द सूचीबद्ध किए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान है, एक असंगत है, असंगत का चयन करें। देखो क्या है, योजना है, परिकल्पना है, स्कीम है और निर्देश है। अब बताओ कि सबसे अलग ऑप्शन जो है कौन सा है। कैसे पता करोगे भाई, तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या है, स्कीम है, ठीक है, यहाँ पे देखो योजना है, और यहाँ पे क्या है, परिकल्पना है। ये तीनों क्या है, तो आपस में पर्यायवाची है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द है जिसे सामनार्थी शब्द कहते हैं। लेकिन निर्देश, ऑर्डर, ये क्या है, तो सबसे अलग है। यानी यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, 7 नंबर का प्रश्न समझो क्या करा है भाई, एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न है। करा है 4 संख्या दी गई है जिनमें से 3 किसी तरह समान है, एक असंगत है, असंगत शब्द का चयन करें। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे 39 है, 37 है, 35 है, 41 है। अगर हम सभी संख्या की बात करें तो सभी क्या है, यहाँ पे विषम संख्या। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे अलग ऑप्शन ना, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो इस तरह से निकाल सकते हैं। 39 जो है एक संख्या है। अब 39 संख्या में जो है ना वह 2 अंक से मिलके बना है, 3 और 9 का। अगर इन दोनों अंकों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे 9 और 3 12। उसी प्रकार 37 जो है 2 अंक मिलके संख्या बना है। अब इसको जोड़ो, 3 प्लस का 7 तो कितना हो रहा है भाई, तो 7 और 3 10। ठीक है, उसी प्रकार 35 है, तो 3 प्लस का अगर हम 5 करते हैं तो 3 प्लस का 5 8। उसी प्रकार देखो यहाँ पे 4 प्लस का 1 करते हैं तो 4 प्लस का 1 क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें क्या समझ में आ रहा है, तो कोई भी बात यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। जैसे देखो क्या समझ में आ रहा है, ये आ रहा है कि ऑप्शन ए देखो सम संख्या आ रहा है, ऑप्शन सी देखो सम संख्या आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है सम संख्या, लेकिन ऑप्शन डी जो है एक विषम संख्या प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है। इसलिए सबसे अलग ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न समझना। 8 नंबर का प्रश्न यहाँ से आप सभी से पूछा जा रहा है, करा उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 2022 का ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है। यहाँ पे क्या है, 9 है, यहाँ पे 10 है, 22 है, 69 है, यहाँ पे क्या है 280 है। अब बताना है कि अगले वाले जो होगा वह क्या होगा। ठीक है, अब कैसे समझेंगे भाई अगले वाले क्या होगा, तो देखो यह प्रश्न जो है ना सीरीज वाले हैं, और किसका सीरीज है, तो नंबर सीरीज है यानी संख्या का। अब यहाँ पे रिलेशन कुछ देखो हम इस तरह से बनाएंगे। अगर हम 9 से 10 जाने की कोशिश करते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले समझो कि सीरीज वाले प्रश्न हल होता है कैसे। सबसे पहले देखो सीरीज क्या है, तो यहाँ पे छोटी संख्या से स्टार्ट हुआ लेकिन फाइनल देखो बहुत बड़ा बड़ा संख्या पे आके आ रहा है। यानी हमें जो राइट आंसर पता करना है ना, देखो कितना बड़ा संख्या पता करना है। तो समझना कि जब भी आप सभी का एग्जाम में सीरीज वाले प्रश्न जो संख्या का हो, अगर छोटी संख्या से स्टार्ट हो और फाइनल हमें बहुत बड़ा संख्या पता करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, गुना करना है या स्क्वायर करना है या फिर क्यूब करना है। रिलेशन इसी तरह बनाना है। जैसे अगर हम यहाँ पे गुना से रिलेशन बनाते हैं तो 9 से 10 करेंगे तो हम गुना का 1 करेंगे। अगर 9 में गुना का 1 करेंगे 9, लेकिन 10 लाना है तो प्लस का 1 करेंगे। 9 गुने का 9 प्लस का 1 10। फिर 10 से अगर हमें 22 लाना है तो गुना का 2 करेंगे। 10 दुना का 20 प्लस का 2। ठीक है, उसी प्रकार अगर हमें 22 से 69 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, गुना का 3। 22 3 का 66,
66 प्लस का 3 69। 69 से अगर हमें 280 लाना है तो 69 गुने का 4 करेंगे। देखो 69 गुने का 4 कितना होता है, तो 9 चौका 36, बाकी 3 और 6 चौका 24 और 3 27, कितना आ रहा है 267। लेकिन हमें चाहिए 280, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस का 4 करना पड़ेगा। और जब अगले वाले पता करेंगे तो क्या करेंगे भाई, तो समझो गुना का 1 प्लस 1 गुना का 2 प्लस 2 गुना का 3 प्लस 3 गुना का 4 प्लस 4, तो इस बार क्या होगा, गुना का 5 और प्लस का 5 होगा। अब 280 गुने का 5 करेंगे, कितना होगा भाई, तो यहाँ पे हो गया 0, फिर 8 पचे 40, 0 बाकी 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 28 पचे 4 से 140 और 1 0 यहाँ पे आ गया। और फिर प्लस का 5 कर देना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1405। ठीक है, 1405 कौन सा ऑप्शन में, 1405। देखो ऑप्शन नंबर सी में है आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो चले नेक्स्ट पे, 9 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है। 9 नंबर का जो प्रश्न है 2022 का पूछा हुआ ग्रुप डी का प्रश्न पत्र है, और यह भी सीरीज वाले हैं। लेकिन सीरीज देखो इसका कैसा है, और इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। इसमें देखो क्या हो रहा है, तो सीरीज वाले में क्या करना है ना, सबसे पहले सीरीज देखो कि आखिर इसका जो है सीरीज किस प्रकार से चल रहा है। अगर इसमें देखें ना, तो बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। तो हमें क्या लॉजिक लगाना है, तो सिंपल तरीका से जब सीरीज संख्या वाले में बढ़े घटे तो क्या करना होता है कि एक स्टेप छोड़ के रिलेशन आप सभी को बनाना होगा, एक स्टेप छोड़ के आपको रिलेशन बनाना होगा, राइट आंसर आ जाएगा। जैसे देखो इसमें यहाँ पे देखो, अगर हम 35 से 36 पे गए तो प्लस का 1 किए, 36 से 37 पे गए तो प्लस का 1 किए, फिर देखो 34 से अगर हम 33 गए माइनस का 1, और 33 से हमें राइट आंसर पता करना है तो माइनस का 1, 33 माइनस का 1 क्या हो जाएगा 32, 32 बोले तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 10 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न पत्र है। यहाँ पे भी आप सभी को सीरीज वाले ही प्रश्न हैं, लेकिन संख्या और यहाँ पे क्या कर रहा है अल्फाबेट, संख्या अल्फाबेट मिक्स करके दे रखा है। अब हमें पता करना है कि इस वाट के जगह पे जो होगा क्या होगा। तो देखो जब भी आप सभी को संख्या और अल्फाबेट मिक्स करके सीरीज दिया हो, तो आप लोग पहले क्या करना ना, सिंपल तरीका से संख्या से रिलेशन बनाना। अब देखो अगर हम 9 से 14 पे जाते हैं, 14 से 24 पे, 24 से 44, 44 यहाँ पे राइट आंसर पता होगा। ठीक है, अब देखो 9 से अगर हम 14 पे जाने की कोशिश करते हैं तो प्लस करेंगे, और 9 में हम कितना जोड़ें, तो यहाँ पे 14 आ जाए तो यहाँ पे 5 जोड़ेंगे, 9 5, यहाँ पे क्या करेंगे भाई, तो प्लस का 5 करेंगे, 9 5 कितना होता है 14। अब देखो 14 से हम 24 जा रहे हैं तो हम प्लस करेंगे, अब कितना करेंगे तो 10 करेंगे। देखो इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या किए तो प्लस का 5 किए, 9 से 14 किए प्लस का 5, अब 14 से 24 किए तो प्लस का कितना किए भाई, तो प्लस का 10 किए, प्लस का 10। अब 24 से देखो यहाँ पे 44 पे गए तो प्लस किए, प्लस कितना किए भाई, तो 24 से 44 यानी प्लस का हम 20 किए, 20 किए ना। अब देखो 44 से जब हमें क्या करना है, यहाँ पे वाले को संख्या पता करना है यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा, तो देखो 5, 5 का दुगुना 10, 10 का दुगुना 20, 20 का दुगुना 40, यानी इस बार हमें प्लस का 40 होना चाहिए। यानी 44 में हम प्लस का 40 करेंगे तो 44 और 40 कितना होगा भाई, तो यहाँ पे होगा 84। यानी हमें पता चल गया कि संख्या यानी बीच वाला जो संख्या होगा वह 84 होगा। और अगल बीच वाले पहले क्या देखो 84 किस में है, देखो इसमें 64 है तो ये गलत, इसमें 84, इसमें 84, इसमें 84। यानी हमें क्या करना है, तो दो अगल बगल जो अल्फ़ाबेट है उसमें भी रिलेशन बनाना है। अब देखो हमें ये सोचना है ना कि हमें या तो तीसरा यहाँ पे दूसरा अल्फ़ाबेट रिलेशन बनाए या पहला अल्फ़ाबेट रिलेशन बनाए, वैसे अल्फ़ाबेट को चुनना जिसमें एक बार में यहाँ पे राइट आंसर आ जाए। यानी हमारे कहने का मतलब है ना कि देखो किस में कॉमन दिख रहा है। जैसे अगर हम पहले वाले को पता करना चाहते हैं तो यू से चलेंगे तो पहला वाला पता होगा, देखो इसमें जे है, इसमें आई है, इसमें आई है, यानी कॉमन दिख रहा है। अगर आई आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर अंती वाले देखना पड़ेगा। तो क्यों ना हम क्या करें, तो डायरेक्ट हम अंती वाले ही देखें। अंती वाले देखने का अर्थ है देखो यहाँ पे एल आया, यहाँ पे एन आया, यहाँ पे एम आया, कोई भी आएगा एक आएगा हमारा राइट आंसर दे के जाएगा। यानी हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे
दूसरा वाला अल्फ़ाबेट से रिलेशन बनाना है। जैसे देखो बाई से जाएंगे भी पे, बाई का 25 होता है, भी का 22 होता है। अब 25 से 22 पे गए हैं तो 25 से 22 पे गए तो माइनस का 3 हो गया। फिर देखो भी से एस पे गए, भी का 22 एस का 19। अब 22 से 19 पे गए तो माइनस का क्या हो गया, 3 हो गया। अब 19 से कहाँ पे जा रहे हैं तो पी का 16, एस का 19 पी का 16। अब 19 से 16 पे जा रहे हैं तो माइनस का 3। ठीक है। अब देखो पी से हमें क्या पता चलेगा, तो पी से हमें तीसरे यहाँ पे ये वाला दूसरा अल्फ़ाबेट पता चल जाएगा। अब पी का 16, 16 में हमें 3 घटा देंगे तो 16 में 3 घटाएंगे 13, और 13 जो होता है वह एम का होता है। देखो यहाँ पे एल है ये गलत, यहाँ पे एन है ये गलत, यहाँ पे देखो एम है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। देखो 11 नंबर का प्रश्न करा है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या चुने, इस वाट के जगह पे जो होगा वह संख्या क्या होगा। अब सिंपल तरीका से हमें समझना है कि जैसे यहाँ पे 15 आया, जैसे यहाँ पे 38 आया, वैसे ही हमारा यहाँ पे क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो कैसे समझेंगे, तो सिंपल तरीका से देखो 3 और 4 में हम क्या रिलेशन बनाए कि हमें 15 आ जाए। ठीक है, अब देखो अगर हम 4 और 3 गुना करते हैं तो 4 और 3 का 12, लेकिन हमें 15 चाहिए तो अपने मन से प्लस का 3 करेंगे, 12 प्लस का 3 15। उसी प्रकार यहाँ पे 38 है, तो अगर हम 7 और 5 को गुना करते हैं तो 7 और 5 गुने 5, 7 5 का 35, लेकिन 38 चाहिए तो अपने मन से 3 जोड़ेंगे। उसी प्रकार 5 गुने का 3 करेंगे तो 5 3 का 15, अपने मन से प्लस का 3 करेंगे, 15 प्लस का 3 18, 18 देखो ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो 12 नंबर का प्रश्न समझो कराए, दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती हो। यानी बताना इस वाट के जगह पे कौन सा हम यहाँ पे उत्तर आकृति को रखें ताकि यह पैटर्न पूर्ण रूप से फिलअप हो जाए। अब सिंपल तरीका से यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे हमें जो रखना है वह कौन सा ऑप्शन उठा के रखना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ये बड़ा वाला वृत्त होगा तो बड़ा वाला वृत्त होगा। उसके बाद देखो क्या है, एक क्या है तो चतुर्भुज है, यानी इस तरह से यहाँ पे क्या है, एक चतुर्भुज है। फिर देखो एक वृत्त है, और फिर देखो क्या है, एक चतुर्भुज है। यानी 1 2 3 4 होना चाहिए, इसमें 1 2 3 ये गलत, 1 2 3 4 सीधी रेखा ये गलत, 1 2 3 4 यानी 3 चारों जो वृत्त बना रखा है ये गलत। तो 1 हमारा ऑप्शन डी बचा, जो कि राइट आंसर होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो अगला प्रश्न समझना क्या करा है भाई, 12 नंबर का। 12 नंबर का जो प्रश्न है डायरेक्शन दिशा वाले हैं और ग्रुप डी 2018 का महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझो। यहाँ पे हमारा एग्जामिनर कुछ पूछ रहा है इस तरह से, ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, इस तरफ को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व कहते हैं, और इस तरफ को हम लोग पश्चिम कहते हैं। अब समझो हमारा एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है भाई, करा आई और जे दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं। आई और जे जो है एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़ा है, दो व्यक्ति है। करा आई दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। आई जो है दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम कहाँ से होता है, देखो इधर से दक्षिण हुआ और इधर से पश्चिम हुआ, यानी ये दिशा जो होता है वह दक्षिण पश्चिम होगा। यानी हमें सिंपल तरीका से समझना है कि दक्षिण पश्चिम खड़ा है, यानी मान लो कि यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आई है। अब आई का मुंह कहाँ है भाई, तो आई का मुंह देखो दक्षिण पश्चिम है, यानी कहाँ है तो नीचे की ओर है। दक्षिण पश्चिम इधर होगा, इधर होगा, यानी नीचे की ओर दक्षिण पश्चिम होगा। ठीक है, अब उसी प्रकार हमें समझना है आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है कि आई के सापेक्ष जे का किस दिशा में। अब यहाँ पे शुरू में ही कह दिया था कि आई और जे एक दूसरे का विपरीत और मुंह किए हैं। अब आई का मुंह देखो कहाँ है, इस तरफ है दक्षिण पश्चिम की ओर। तो उसी प्रकार समझना कि यहाँ पे जो ये होगा कौन होगा, तो यहाँ पे जे जो होगा उसका मुंह कहाँ होना चाहिए, तो इसका विपरीत होना चाहिए। अब इसका विपरीत देखो कहाँ होगा, तो इसका विपरीत इधर होगा, यानी जे कहाँ होगा, इधर होगा, और जे इधर होगा, यानी इसका मुंह इधर होगा, इधर होगा। अब इधर हम किस दिशा में कहते हैं, तो देखो इधर हम इस दिशा को कहते हैं, और इस दिशा को क्या होगा, इधर से उत्तर होगा, इधर से पूरब होगा। यानी जे का दिशा जो है, जे का किस दिशा किस ओर
उन्मुख है, यानी क्या है तो उत्तर पूर्व। कहाँ है उत्तर पूर्व भाई, तो पूरब उत्तर या उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, एक दूसरे का क्या है, तो एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी इसका मुंह इधर होगा तो इसका मुंह उधर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या करा भाई, 14 नंबर का प्रश्न देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है, इसको थोड़ा सा समझना। करा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुमन ने कहा, सुमन यानी मान लो यहाँ पे एस को सुमन कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सुमन ने एक तस्वीर की ओर मौजूद आदमी की ओर, देखो एक तस्वीर में मौजूद आदमी है, अब मान लो यहाँ पे कौन है, तो एक आदमी है, यहाँ पे क्या है, एक मैन है, और यह मैन जो है वह तस्वीर के अंदर है। अब यह जो सुमित जो है ना, इस सुमित जो है इस आदमी के बारे में क्या कह रहा है, जो समझो। इस आदमी के बारे में कह रहा है, तस्वीर में मौजूद आदमी के बारे में कह रहा है कि मेरे सास की ससुर है। मेरे सास यानी सुमित के कौन होगा, सास, और सुमित के सास होने से पहले कौन होगा, पहले इसकी पत्नी होगा, और पत्नी के जो माँ होगा, समझना, पत्नी के जो माँ होगा वह क्या होगा भाई, तो सुमित का सास होगा। पत्नी के माँ कौन होता है, तो सुमित के सास होगा। ठीक है, अब समझ गए यहाँ तक। अब कह रहा है ना कि मेरी सास यानी क्या है, मेरी सास यानी इसका, मेरी सास का ससुर, यानी इसका जो है ये आदमी कौन है, ससुर। अब इसका सास यानी सास का ससुर होने के लिए क्या होना चाहिए, तो सुमित का ये देखो कौन हो गया, तो सास हो गया। अब इसका ससुर होने के लिए कौन होगा, तो पहले इसका पति होगा। कौन होगा भाई, इसका पति, और पति का ये कौन होगा, तो पति का ये पिता होगा, तभी तो सास होगा, तभी तो इस आदमी, इस औरत का ये कौन होगा, तो ससुर होगा। वही करा, अब देखो सिंपल तरीका से इसको समझ पाओगे। कह रहा है कि सुमित ने कहा, यह सुमित जो है, यह सुमित ने कहा, क्या कहा भाई, तस्वीर में मौजूद आदमी, यह तस्वीर यानी मैन जो है इस तस्वीर के अंदर है। ठीक है, अब इस आदमी के बारे में कहा, सुमित कहा कि मेरी, क्या कह रहा, आदमी कहा कि मेरी सास का, यानी देखो इस सुमित का सास कब होगा, जब सुमित का एक पत्नी होगी, और पत्नी की माँ होगा, तभी तो ये देखो सुमित का क्या होगी, तो सास होगी। अब देखो सुमित का सास कहाँ पे है, तो सुमित का सास ये है। ठीक है, यहाँ पे समझ गया कि मेरे सास। ठीक है, अब का ससुर यानी सास का ससुर, अब ये आदमी के ससुर होने के लिए पहले इसका पति होगा, और पति का फिर ये कौन होगा, पिता होगा, तभी तो ये जो है औरत इस आदमी को क्या कहेगा, ससुर कहेगा। इतना समझ गए हो सभी विद्यार्थी। अब हमें क्या करना है कि हमारा आंसर ढूंढना है। अब आंसर हमारा एग्जामिनर क्या हमसे पूछ रहा है, कह रहा है तस्वीर में मौजूद आदमी, तस्वीर में कौन है, तो ये आदमी मौजूद जो है, ये आदमी सुमित की पत्नी से क्या संबंध है, सुमित की पत्नी से क्या संबंध है, यानी सुमित का पत्नी कौन है, ये, यानी सुमित की पत्नी जो है इस आदमी को क्या कहेगा, क्या कहेगी। तो सिंपल तरीका से समझो कि यहाँ पे देखो सुमित की जो ये पत्नी है, अब पत्नी, ये पत्नी है, और ये कौन है, इसकी माँ है, ये जो है इसकी माँ है, और ये कौन है, इसका पिता है, ये माता होगा तो ये पिता होगा, और ये कौन है, पिता का पिता। अब आप सभी को पता होगा कि पिता के पिता को क्या कहा जाता है, तो दादा कहा जाता है, यानी ये जो औरत है सुमित के पत्नी जो है अपने पिता के पिता को क्या कहेगा, दादा कहेगा। दादा बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना क्या करा भाई, 15 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है। कह रहा है टी का अर्थ घटाना है, के का अर्थ भाग है, जे का अर्थ गुना है, क्यू का अर्थ जोड़ है, तो इतना का मान क्या हो। सिंपल तरीका से समझो, देखो यहाँ पे क्या है, 18 है, यहाँ पे क्या है, के, कहाँ भाई, तो के का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग दो, यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। फिर देखो क्यू, क्यू का अर्थ क्या है भाई, जोड़ है, तो जोड़ दो, यहाँ पे 4 होगा। फिर देखो क्या है, जे, आगे कहाँ है भाई, तो जे का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे क्या होगा, गुना और 2। फिर देखो टी, टी का अर्थ क्या है भाई, तो टी का अर्थ घटाना है, तो यहाँ पे घटा दो 5। अब क्या करो, तो इसका हल कर दो। कैसे करोगे, तो देखो क्या करना है, तो पहले भाग देना है। आप सभी को पता होगा बोर्ड मास का प्रयोग करना है, यानी 18 में 3 से भाग देना है, 3 छक्का 18 फिर प्लस। अब देखो भाग हो गया तो इस बार गुना होना चाहिए। अब गुना होगा तो 4 गुने का 2 करेंगे 8 और माइनस का 5। अब क्या करो, सभी को हल कर दो, 8 और 6 14। ठीक है, 14 में आप लोग 5 घटा दोगे, क्या हो जाएगा, तो 14 में से 5 घटेगा 9। 9 देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखो। अगला प्रश्न समझना 16 नंबर का क्या कर रहा है, करा उन वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों में बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। क्या प्रश्न है भाई, प्लास्टिक है, पेपर है, बैग है। अब बताना है कि कौन सा आरेख हम चयन करें ताकि इन तीनों का सर्वोत्तम ढंग से निरूपित कर सकें। जैसे समझना, अगर मैं सबसे पहले बैग के लिए गोला बनाया, मान लो ये बैग है, ये क्या है तो बैग, BAG बैग, बी से संबोधित करते हैं बैग को, ठीक है। अब देखो कुछ बैग जो होता है वह पेपर का होता है, यानी पेपर का कुछ बैग जो होता है वह P4 पेपर से पेपर का होता है, सभी पेपर का बैग नहीं होता है, कुछ बैग होता है। अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो कुछ बैग जो होता है वह प्लास्टिक से होता है, P4 प्लास्टिक, सभी नहीं होता है, कुछ होता है। यानी ऐसा ऑप्शन कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी में, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 17 नंबर का क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें संगीत पसंद है लेकिन खेल कूद पसंद नहीं है। यहाँ पे कहा है भाई, तो ये खेल कूद है, ये संगीत है और ये बच्चे हैं। हमें क्या करना है, तो देखो क्या कर रहा है, नहीं है, तो खेल कूद पसंद नहीं है, यानी खेल कूद यानी लाल गोले के अंदर जितने भी है उसको हमें इग्नोर करना, यानी नहीं लेना। अब पूछ रहा है ऐसे कितने बच्चे हैं जो केवल संगीत, जिन्हें संगीत पसंद है, यानी संगीत और बच्चे में कौन सा दोनों में कॉमन है भाई, तो देखो यह जो 42 वाला यानी 42 विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या करा 18 नंबर का, ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है, करें निम्नलिखित श्रेणी के संदर्भ में ले, श्रेणी का संदर्भ ले और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। क्या करा भाई प्रश्न, करा ऐसे कितने विषम संख्या है, ऐसे हमें क्या कितने क्या बताना है, विषम संख्या बताना है। ऐसे कितने विषम संख्या बताना है जिनके ठीक पहले एक विषम हो, यानी इसके पहले क्या होना चाहिए, तो एक विषम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए ठीक पहले, और ठीक बाद एक सम होना चाहिए, और बाद में क्या होना चाहिए, तो बाद में सम संख्या होना चाहिए। ऐसे हमें क्या करना है, ढूंढना है। अब देखो बीच में क्या होना चाहिए, तो बीच में पहले विषम होना चाहिए, देखो विषम है, और पहले क्या होना चाहिए, तो विषम होना चाहिए, यहाँ पे सम है तो ये गलत। फिर देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 7 विषम है, 7 से पहले विषम होना चाहिए और बाद में सम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 9 है तो ये भी गलत। यहाँ पे देखो कितना है, तो यहाँ पे देखो ये मिल रहा है, सिंपल तरीका से समझना। यहाँ पे अगर हम 9 की बात करें ना, तो 9 के पहले देखो ये क्या है, विषम, और पहले बाद में क्या है, सम है, यानी यहाँ से एक मिल रहा है ब्लू वाला में। और कहाँ मिल रहा है भाई, तो यहाँ पे देखो 9 जो है एक विषम है, विषम से पहले विषम है और बाद में सम है। ठीक है, और कहीं कोई दिख रहा है नहीं, तो दो ऐसे संख्या हैं जिनके पहले तो विषम है लेकिन बाद में सम है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न पूछे ना, तो पूछ रहा है ना विषम के पहले विषम और बाद में सम होना चाहिए, तो सम कहाँ है, तो सम देखो यहाँ पे 4 है तो 4 तो होगा नहीं, 2 है तो यहाँ पे 2 हो गया, देखो यहाँ पे 6 है तो 6 होगा नहीं, और 8 है तो 8 होगा नहीं। फिर और कहाँ सम है भाई, तो सम देखो यहाँ पे 4 तो होगा नहीं, बचा 2 तो 2 हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे एक यहाँ ये वाला 9 और एक ये वाला 9, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 19 नंबर का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, NTPC का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है। कह रहा है कि त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें, काउंट ऑफ ट्रायंगल, आकृति हमें क्या करना है, तो काउंट करना है। अब बताना है कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितना है। अब देखो सिंपल तरीका से इस प्रश्न को अगर एक एक त्रिभुज काउंट करना चाहोगे तो कभी नहीं काउंट कर पाओगे, हमें इसको ट्रिक से क्या करना है, हल करना है। अब देखो इसका सिंपल सा लॉजिक होता है कि अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हमें काउंट करना हो तो हम इस तरह से मानो कि अगर त्रिभुज के अंदर हमें क्या हो, तो त्रिभुज काउंट करना हो बहुत सारे, तो क्या करते हैं, तो सिंपल तरीका से पहले देखते हैं उसके अंदर त्रिभुज कितना है। जैसे 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, मान लो इसके अंदर छोटे छोटे त्रिभुज की संख्या 4 है। अब क्या करो, सभी को जोड़ दो, 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4। अब सभी को जोड़ोगे कितना आएगा भाई, 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, यानी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो 10 है। इसका सिंपल फार्मूला होता है। उसी प्रकार यहाँ पे काउंट करो, 1 होगा, देखो यहाँ पे गिनो इसको,
1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी यहाँ पे छोटे छोटे त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर सभी को जोड़ोगे कितना आएगा, तो 2 1 3 और 3 3 6 और 4 10, यानी इसमें कितना है, ओवरऑल 10 त्रिभुज है। ठीक है, इसमें भी देखो तो 1 2 3 और 4 सभी को जोड़ोगे तो ओवरऑल 10 त्रिभुज। इसमें 1 2 3 4 सभी को जोड़ोगे तो 10 त्रिभुज, यानी 10 10 20 और 10 30 त्रिभुज। 30 त्रिभुज तो यहाँ से निकल गया, और कहीं है तो बोलोगे है। एक त्रिभुज देखो ये है 31 त्रिभुज, और एक ये बड़ा वाला ओवरऑल यानी 32 त्रिभुज। इस आकृति में त्रिभुज की संख्या 32 है, ऑप्शन नंबर बी है। तो कितना सिंपल तरीका से यहाँ पे हल कर लियो। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या करा है भाई, 20 नंबर का। 20 नंबर का प्रश्न जो है आरआरबी ग्रुप डी का है, 2018 का है, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूं। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न में प्रयास करना कि राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और क्लास को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।